सॉरी बच्चे, बीच में इंटरप्शन हो गया था। तो अभी जो हमने प्रीवियस इनइक्वालिटी किया है उसके बाद हम यहाँ पे आगे की बात करके चल रहे हैं। सपोज नाउ यू आर गिवन x लेस देन इक्वल टू y, दैट इज द फाइनल वन ओके इन दिस मॉड्यूल, एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज मेरे को यहाँ पे इसको ग्राफिकली जो है प्लॉट करना है x लेस देन इक्वल टू y, हाउ दिस कैन बी डन। लुक, पहली बात तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल कंसिडर इक्वल टू साइन हियर। नाउ वन थिंग इज वेरी मच ऑब्वियस, अब ये मत सोचना अगर x 0 है तो y 0 है या फिर y 0 है तो x 0 है, तो हमारे पास एक ही पॉइंट आ रहा है ओके। तो इन दिस केस व्हाट यू कैन थिंक ऑफ, अगर यहाँ पे x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, अगर यहाँ पे x वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, एंड सो ऑन। दिस थिंग विल मूव लाइक यू कैन चेक ओके। आप यहाँ पे वैल्यूज फिल करते हो, आप फॉर अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ x तो गोइंग टू गेट अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। नाउ लेट मी प्लॉट इट। अब हम यहाँ पे इसको प्लॉट करते हैं। Say x1 y1 x0 y0 x2 y2. Now this is something I'm going to get. That is x equal to y. Now listen carefully. अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है। Now ओरिजिन इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करता है फाइन। अब अगर आप यहाँ पे बात करेंगे ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, डेट इज ओके, बट अब आप यहाँ पे इस इनइक्वालिटी का कौन सा जो पार्ट है यहाँ पे शेड करेंगे, डेट इज अ बिग प्रॉब्लम। कारण क्या है, बिकॉज दिस ग्राफिकली द लाइन इज पासिंग इटसेल्फ थ्रू ओरिजिन। अभी तक मैंने जो भी आपको यहाँ पे इनइक्वालिटीज दी है वहाँ पे कहीं पे भी जो ग्राफ था वो ओरिजिन के थ्रू नहीं जा रहा था। अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, हम वहाँ पे कर लेते थे, हम चेक कर लेते थे कि लाइन के किस तरफ ओरिजिन पड़ा है। अरे यहाँ पे तो लाइन खुद ही ओरिजिन के थ्रू है, देन हाउ आई कैन कम टू नो ओके। नाउ वन थिंग इज डेफिनेट, इधर आई नीड टू बी ऑन दिस साइड और आई नीड टू बी ऑन दिस साइड, ये तो पक्का है। लेकिन अब इसको सर्टन करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आई टेक अ फ्यू पॉइंट ओके। हम रैंडमली कुछ पॉइंट लेके चलते हैं, लेकिन आपको ये शो करने की जरूरत नहीं है ओके। वहाँ पे आप डायरेक्ट शेडिंग करके चलते हैं। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे रैंडमली देखेंगे, सपोज ये मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर दिया, दिस पॉइंट 1 पॉइंट आर टेकन हेयर, से 1 पॉइंट रैंडमली आर टेकन हेयर, लेट इट बी समवेयर हेयर आर टेकन दिस पॉइंट, लेट इट बी। ये कुछ पॉइंट्स मैंने उठा दिए यहाँ पे इस तरफ, लाइन के इस तरफ, फाइन। इनके कोऑर्डिनेट देखते हैं, बट आर कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 1 2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1 3, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है इसको चेक करो, यहाँ पे क्या है 2 3, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 3 4, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है 3 4। लेट बी कम अक्रॉस द लोअर पार्ट। अब लाइन के नीचे की तरफ चलते हैं, मान लो ये पॉइंट है मेरे पास एक, ठीक है, आई कैन टेक दिस पॉइंट, लेट इट बी, देन लेट इट बी दिस वन ओके। और आपके पास अगर आप चाहो तो एक पॉइंट हम यहाँ पे लेके चल पड़ते हैं, 3 4 पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 1, देन व्हाट डू वी हैव, यहाँ पे क्या है 3 2, आई कैन से ये क्या है 4 1, एंड दैट इज योर 4 3। नाउ लुक, व्हाट इज द इनइक्वालिटी गिवन टू यू। हम इन पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम लाइन के जो अबव है उन पॉइंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है, 1 2 1 3 2 3 3 4, these are above line, you can check। लाइन से ऊपर की तरफ, जो लाइन के नीचे की तरफ है वो पॉइंट आपके पास कौन कौन से हैं, 2 1 3 2 4 1 4 3। अब सोचो क्या ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। x लेस देन इक्वल टू y इज 1 1 लेस देन इक्वल टू 2, एग्री, 1 लेस देन इक्वल टू 3, 2 less than equal to 3, 3 less than equal to 4, and what about all these point, क्या 2 less than equal to 1, 3 2 है तो यहाँ पे x के प्लेस में 3 less than equal to 2, 4 less than equal to 1, 4 less than equal to 3, I don't think कहीं पे भी ऐसा कुछ है। तो मतलब इनमें से कोई भी पॉइंट इस इनइक्वालिटी को
सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन ये सब पॉइंट इस इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। तो ये पॉइंट अब कहाँ पे हैं, ये पॉइंट यहाँ पे हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू, अब अगर आप यहाँ पे शेडिंग करेंगे तो आप यहाँ पे शेडिंग करते वक्त क्या करेंगे, ये अपर पार्ट, बिकॉज जितने भी पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ रही हैं, ओके, दे आर सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी वी हैव बीन गिवन। फाइन, अगर यही मेरे को यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू y दिया होता तो मैंने क्या करना था, फिर मैं यहाँ पे चलता, ये फिर मैं नीचे वाला शेड करता। तो दिस वन इज रेफरिंग टू x लेस देन y, यहाँ पे ऊपर की तरफ इक्वल टू वाला ये हो गया। और अगर मैं नीचे की बात करता हूँ तो जो नीचे वाला अगर आप शेडिंग करते हो, सपोज आई ट्राई टू शेड द वन दैट इज लाइंग अंडरलाइन, तो दिस वुड हैव बीन गिवन मी x बिगर देन y, ये मेरे को यहाँ पे x बिगर देन y यहाँ पे प्रोवाइड करता। दैट इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर हियर, ओके। तो व्हेनेवर यू आर हैविंग x लेस देन इक्वल टू y, ओके, आपका वर्किंग कॉन्सेप्ट अगर आपने यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा पार्ट आपने शेड करना है, यू कैन डेफिनेटली टेक हेल्प ऑफ पॉइंट देयर। पॉइंट आप यहाँ पे लेके चलिए और पॉइंट को इनक्वालिटी में फिल करके देख लो, आपको इमीडिएटली वहाँ पे पता चल जाना है। वन मोर थिंग, जितने भी ये सम आएंगे, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे ये एक इनक्वालिटी लिया है, what is going to happen in the upcoming module, you will be given simultaneously 3 or 4 inequalities at a time, okay, और उन 3 या 4 inequality में एक inequality ये हो सकती है part, okay, in form of a part, this inequality can be given to you। तो आपने करना क्या होता है, उन सबका कॉमन एरिया निकालना होता है, कॉमन रीजन। तो अगर आपको ये सब बातें पहले से पता है, फाइन, ओनली देन यू विल बी एबल टू असेस दैट पर्टिकुलर एरिया you want to find there। तो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग ऑल दिस वर्किंग कंसेप्ट। इन द अपकमिंग मॉड्यूल हम मॉडुलस फंक्शन की तरफ चलेंगे। लाइक अगर आपको कहीं पे कहा जाता है मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करिए, तो हम इनके रिगार्डिंग बात करके चलेंगे। फाइन, तो टिल दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। थैंक यू।